नतीजे आए हैं इरडा के भी। हालांकि आज नतीजों के बाद शुरुआत लगभग 10% के आसपास हुई थी। अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हावी हो रही है, पर क्या नजरिया है, क्योंकि इरडा पे हम लगातार आपसे राय लेने की कोशिश करते हैं। लंबी अवधि के लिए आपने कई बार सजेस्ट किया है कि अभी भी आपको ये पसंद है, पर एक रनअप बहुत बेहतरीन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पर नतीजे आपने कैसे एनालाइज किए, और साथ ही कोई और पावर स्टॉक जहां पे अभी भी आपको मौके दिख रहे हो? तो सृष्टि, ये कंपनी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुदरती ऊर्जा जो है, यानी कि विंड पावर, वायु से पैदा होने वाली वायु ऊर्जा और सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा, सोलार एनर्जी जिसे हम कहते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स ये कंपनी वित्तीय सहायता करती है। और जब इसका आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से कुछ ही महीनों पहले आया था इसका आईपीओ, और तब मैनेजमेंट ने जो टिप्पणी करी थी उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि, और सरकार के तरफ से भी सृष्टि अगर आप देखने जाए तो बहुत बड़ी क्षमता नई ऊर्जा उत्पादन की जोड़ी जाएगी, और वो ज्यादातर वायु और सूर्य से जो पैदा होती है ऊर्जा वहां से आएगी, और ये कंपनी उसको सहायता करती है। तो तभी भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और अगर उसी आईपीओ नोट को मैं आधार बनाता हूं तो मेरे ख्याल से, देखिए श्री, एक चीज है कि अगर कोई भी क्षेत्र का स्टॉक चलता है तो उसको अपने आप को संभालना होता है, और फिर वो नीचे की तरफ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिशा में ऊपर की तरफ के दायरे दिखेंगे। लेकिन अगर कंपनी का कामकाज मजबूत है, ऑर्डर बुक अच्छी है, और आने वाले भविष्य में सकारात्मक संदेश आते हैं, तो आपको जल्दबाजी करके वहां से अपना निवेश निकाल लाना चाहिए। तो आईपीओ में लंबी अवधि की हमने राय दी थी। IREDA को छोड़ करके टाटा पावर, एनटीपीसी, CESC लिमिटेड, पावर ग्रिड जो ऊर्जा से ताल्लुक रखती है, ये सब कंपनियां, वहां पर हमारी खरीदारी की है।